जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम यहाँ पर बात करेंगे आरपीएफ एसआई का जो पेपर पूछा गया था 2019 में 6 जनवरी को थर्ड शिफ्ट में। उसके हम जीके एंड जीएस के सारे क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर करने वाले हैं विद एक्सप्लेन के साथ। दोस्तों अगर आप लोग चाहते हो कि इस बार हमारा आरपीएफ एवं कांस्टेबल का एग्ज़ाम निकल जाए तो आपको पिछले साल जो पेपर पूछा गया था 2019 में उसको आपका प्रीवियस ईयर को पेपर अच्छे से लगा के जाना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन बहुत सारे आपको एग्जाम में रिपीट मिलेंगे। अगर आप लोग चाहते हो कि जीएस जीके एंड जीएस में मेरा अच्छा स्कोर हो जाए तो आपको जो पेपर जो पिछले साल जो पूछे गए थे प्रीवियस ईयर पेपर को आपको अच्छे से लगा के जाना है। तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से लगाना। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध दास था? तो इसका जो राइट आंसर होगा मलिक काफूर। थोड़ा इसका एक्सप्लेन पढ़ें। मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का दास था। अलाउद्दीन ने उसे गुजरात आक्रमण के दौरान 1000 दीनार में खरीदा था, इसलिए उसे 1000 दीनार भी कहा गया है। ठीक है, खिलजी की दक्षिण विजय का अधिकतम श्रेय मलिक काफूर को ही है। जैसा कि दोस्तों हम यहाँ पर जीके एंड जीएस के भी क्वेश्चन कराते हैं। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं मैथ और रीजनिंग का भी सॉल्यूशन करवाऊँ तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करना। और आप लोग अगर मेरे चैनल पे कंटिन्यू बने रहो, मैं मैथ और रीजनिंग का भी सॉल्यूशन करवाऊँगा, लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर हम यहाँ पर बात करें, विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला को जोड़ने वाला इनमें से कौन सा लिंक है? तो इसका जो राइट आंसर होगा मैकाल रेंज। ओके, थोड़ा इसका एक्सप्लेन कुछ खास नहीं है, लेकिन आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, एक्सप्लेन किसी का ज़्यादा अच्छा होगा जिसका रिपीट पूछे जा सकते, वही हम कराएंगे। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, आर्थिक उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो राइट आंसर आपको याद रखना है आर्थिक एकत्रीकरण। ओके, थोड़ा अगर आप इसका एक्सप्लेन देखना चाहो तो देख सकते हो, कुछ खास नहीं है इसमें। ठीक है, जैसे मान लो राजकोषीय व्यवस्था में अनुशासन लाने के लिए तथा सरकारी खर्च तथा घाटे जैसे कारकों पर नजर रखने के लिए राजकोषीय जवाबदेही एवं बजट प्रबंधन कानून को 2003 में तैयार किया गया था। इतना याद रखो बस। इसको कब तैयार किया गया था? 2003 में इसको तैयार किया गया था, इतना याद रखो। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, किलिमंजारो पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में है? तो इसका जो राइट आंसर होगा अफ्रीका महाद्वीप में। इसकी जो ऊंचा कितना है, 5095 मीटर ऊंचा है। सब विश्व के 7 सबसे ऊंचे पर्वतों में से एक है। यह अफ्रीका महाद्वीप के तंजानिया देश में स्थित है। यह पर्वत विषुवत रेखा के समीप स्थित है। ओके, अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने में अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा 1990 में जारी की थी। ओके, अगला क्वेश्चन, अफ्रीका के अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय सवाना क्षेत्र को किस रूप में जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा साहिल के रूप में जाना जाता है। यह उत्तर में सहारा रेगिस्तान और दक्षिण में आंध्र सवाना घास के मैदान के बीच एक संक्रमणशील क्षेत्र है। इस क्षेत्र में शामिल अन्य देश मॉरिटानिया, माली, जाम्बिया, ये सब देश हैं। ठीक है, आपको याद रखना है। ओके, अगले क्वेश्चन की अगर हम यहाँ पर बात करें, भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकाल का प्रावधान है? तो इसका जो राइट आंसर होगा डी 18 में। ठीक है, थोड़ा इसका एक्सप्लेन पढ़ लेते हैं, अच्छा है, पूछा जा सकता है। भारतीय संविधान में आपात उपबंध जर्मनी के संविधान से लिया गया है। यह भारतीय संविधान के भाग 18 के अनुच्छेद 352 से 360 के अंतर्गत है। ठीक है, अगर हम देखें राष्ट्रीय आपात 352, राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपात 360। ओके, अगला क्वेश्चन, भारत के सुप्रीम कोर्ट के परामर्श क्षेत्राधिकार की अवधारणा कहाँ से आई है? तो इसका जो राइट आंसर होगा कनाडाई से आई है। तो आर्टिकल 143 के अनुसार राष्ट्रपति आवश्यक विषय के उच्चतम न्यायालय के सम्मुख परामर्श हेतु भेज सकता है। ठीक है, ये आपको याद रखना। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया परामर्श, एक सेकंड, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया परामर्श राष्ट्रपति पर बाध्य अधिकारी नहीं होता है। सर्वोच्च न्यायालय में पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने से मना भी नहीं कर सकता। ओके,
अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, लावड़ी का जो प्रसिद्ध लोक नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो इसका आपको याद रखना है महाराष्ट्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ओके। अगला क्वेश्चन, किसी एक डीएनए में से अधिक आरएनए पर आनुवंशिक जानकारी की प्रतिलिपि बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा प्रतिलेखन कहा जाता है। ओके। अगला क्वेश्चन, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो आपको याद होना चाहिए भारत का राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत करता है, 124 आर्टिकल के तहत की जाती है। ओके, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, मेघालय पठार को मालदा खंड से कौन अलग करता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा भारतीय प्रायद्वीप पठार, मतलब सेकंड इसका आंसर है। ओके, एक्सप्लेन में कुछ खास नहीं है। अगला क्वेश्चन की अगर हम यहाँ पर बात करें, बी ड्रिबलिंग कौशल किस खेल से संबंधित है, तो इसका जो राइट आंसर होगा हॉकी खेल से संबंधित है। ओके। अगला क्वेश्चन, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के संरेखित होने पर किस प्रकार का ज्वार आती है, तो इसका जो राइट आंसर होगा उच्च ज्वार आती है। ओके। अगला क्वेश्चन, एक अतिरिक्त गुणसूत्र 21 की उपस्थिति के कारण होने वाले विकार का नाम क्या है, तो इसका आंसर होगा डाउन सिंड्रोम। ओके, इसका राइट आंसर डाउन सिंड्रोम है। ओके। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, शीतकालीन ओलंपिक 2018 किस देश में आयोजित किया गया है, तो इसका आंसर आपको याद रखना दक्षिण कोरिया। ये तो फालतू का है, करंट है, छोड़ो इसको। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अजंता के चित्र किस धर्म के सामान्य विषय हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वैष्णव धर्म के सामान्य विषय हैं। कितनी गुफाएं थी, 29 गुफाएं थी, इतना याद रखो बस, और कुछ जाम इसमें खास नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या पूछा गया है, दो तरंगों की अतिरिक्त शक्ति के कारण प्रकाश की तीव्रता का आसमान वितरण क्या है, तो इसका आंसर होगा व्यतिकरण। ओके। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा किस क्रांति से ली गई है, तो इसका आंसर होगा रूसी क्रांति से ली गई है। इसका जो राइट आंसर कौन सा है, डी। ठीक है। और मौलिक अधिकार अमेरिका संविधान से लिया गया है, ये आपको याद रखना। मौलिक संविधान कहाँ से लिया गया है, अमेरिका संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता किसे माना जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है। तो इसका थोड़ा एक्सप्लेन पढ़ते हैं, ये थोड़ा अच्छा है। ठीक है। देखो, भारतीय संविधान सभा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया तथा 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया। अपनाया कब गया था, 1949 को, और लागू कब किया गया था, 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान पर प्रथम हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति पंडित जवाहरलाल नेहरू और अंतिम हस्ताक्षर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के थे। भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है। ओके, ये आपको याद रखना है। ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है, तो ये आपको याद रखना है तिब्बती पठार है। ठीक है। थोड़ी इसकी ऊंचाई देखते हैं कितनी है। डेक्कन का पठार है 2695, तिब्बत का पठार है 5000 मीटर। ठीक है। कोलंबिया का पठार है 1800 और कटंगा का पठार है 1220 मीटर। ओके। अगला क्वेश्चन, जिस दर पर रिजर्व बैंक अन्य बैंकों को कर्ज देता है उसे क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर आपको याद रखना है बैंक दर कहा जाता है। ओके। अगला क्वेश्चन, प्रति इकाई आयतन में द्विध्रुवीय गति को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा ध्रुवीकरण कहा जाता है। मादाओं में परागकणों का मादा प्रतिछेदन में क्या स्थान है, परागण, तो इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, तो इसका जो राइट आंसर क्या है हमारा परागण। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन बास्केटबॉल से संबंधित है, तो इसका जो राइट आंसर आपको याद रखना है ड्रिबल बास्केटबॉल से संबंधित है। ओके। अगला क्वेश्चन हमारा क्या पूछा गया है, वेनिस का एक प्रसिद्ध यात्री कौन था, तो इसका आपको याद रखना है मार्को पोलो था। दोस्तों, आप लोग क्या भी कर सकते हो, इसको पीडीएफ की तरह, मतलब एक क्यूज की तरह इसको सॉल्व भी कर सकते हो। ठीक है। कि हमसे कितने क्वेश्चन बने और कितने क्वेश्चन नहीं बने थोड़ा। ठीक है, इसलिए इसको पूरा अच्छे से लगा के जाना। अगला क्वेश्चन हमारा क्या पूछा गया है, मिलिंद में बौद्ध धर्म से जुड़े सवालों का जवाब किसने दिया, तो इसका आंसर होगा नागेश्वर। अगला क्वेश्चन, किस देश ने पहली बार राष्ट्रीय योजना बनाई है, तो इसका आंसर होगा रूस ने बनाई है। कब, 1951 में भारतीय
आयोग का गठन किया गया था तथा प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 की शुरुआत है। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, लोअर लघु हिमालय और शिवालिक के बीच की संकीर्ण घाटी को पश्चिम में, ठीक है, दूंस भी कहा जाता है। ओके, ये इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, चर चुंबकीय क्षेत्र के माध्यम से विद्युत प्रवाह के उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसका आंसर होगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, महादायी जल विवाद न्यायाधिकरण में कौन से राज्य शामिल हैं? तो इसका आंसर हो गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, इनमें से कौन एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करता है? तो इसका आंसर होगा बेरिंग स्ट्रेट। ठीक है, तो इसकी जो थोड़ी बहुत अगर देखूँ, यह एशिया और उत्तर अमेरिका को पृथक करती है। यह लगभग 22 किलोमीटर चौड़ा और 30 से 50 मीटर गहरा है। ठीक है, सुएज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। ओके, अगला क्वेश्चन, किस मुद्रा को भुजंगासन प्रदर्शित करता है? तो इसका आंसर होगा कोबरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नदी के मार्ग में बनने वाली नई जलोढ़ भूमि को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा खादर कहा जाता है। अगर थोड़ा इसका एक्सप्लेन अच्छा लग रहा है, इसको ये पढ़ते हैं। नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। इस मिट्टी में पोटास की बहुलता होती है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। यह भारत की सबसे उपजाऊ मृदा और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर तथा नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। पुरानी जलोढ़, जी देखो, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? बांगर। ये आपको याद रखना है। जैसे मान लो जी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है बांगर और नई जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है खादर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस यौगिक में परमाणुओं की संख्या का बहुत सरल अनुपात को ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? तो उसका जो राइट आंसर होगा मूलानुपाती सूत्र। ठीक है, 20 का आंसर है। ओके, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होता है? तो इसका आंसर होगा भारत का उपराष्ट्रपति। ठीक है, थोड़ा इसका एक्सप्लेन पढ़ते हैं, ये क्वेश्चन अच्छा पूछा जा सकता है। यदि राष्ट्रपति का पद उसकी मृत्यु, त्यागपत्र और निष्कासन अथवा अन्य किन्हीं कारणों से रिक्त होता है तो उपराष्ट्रपति नए राष्ट्रपति को निर्वाचित होने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। इसके अतिरिक्त यदि वर्तमान राष्ट्रपति अनुपस्थिति, बीमारी या अन्य कारणों से अपने पद पर कार्य करने में असमर्थ हो तो उपराष्ट्रपति उसके पुनः पद ग्रहण करने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। ओके, ये आपको थोड़ा बहुत याद रखना, पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध विज्ञान कथा पुस्तक है? तो इसका आंसर होगा सूर्य सिद्धांत। ओके, भारतीय संविधान को किस वर्ष कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध है? तो आपको याद रखना 14 वर्ष से कम बच्चों को, ठीक है, आर्टिकल 24 के अनुसार। ठीक है, किसके अनुसार? आर्टिकल 24 के अनुसार प्रतिबंध है। अगला क्वेश्चन हमारे क्या, निम्नलिखित में से किसने अपने हमलों में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर के साथ भव्य मंदिरों को 17 बार लूटा है? तो आपको याद रखना है महमूद गजनबी 1001 ईस्वी से 1026 ईस्वी के बीच भारत पर 17 बार आक्रमण किया। इसने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया था? 1025 में किया था। यहाँ का शासक भीमाबन 1022 से 1064 ईस्वी था। इसने मंदिर से अथाह संपत्ति को वापस लौट गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या पूछा गया है, प्रसिद्ध बोरोबुदुर मंदिर कहाँ के, मतलब किस जगह समर्पित है, किसको समर्पित है? तो उसको आंसर याद रखना, बुद्ध को समर्पित है। प्रसिद्ध बोरोबुदुर मंदिर बुद्ध को समर्पित है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, किस कार्य क्षमता को कणों से भरे कुल अंतरिक्ष के प्रतिशत के रूप में कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा पैकिंग कार्यशीलता। ओके, अगला क्वेश्चन, AKFI के नियामक बोर्ड का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा, तो इसका पूरा नाम आप याद रखिए, एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका मतलब कब किया गया था? 1973 में अस्तित्व में आया था ये। ठीक है, बस इतना याद रखो, कब आया था? 1973 में। बस
निम्नलिखित में से कौन दिल्ली में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो इसका आंसर आपको याद रखना है, एक एलिफेंट की गुफाएं मतलब स्थल नहीं है। ओके, एलिफेंट की गुफाओं का। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, एक प्रणाली की इकाइयों को दूसरी प्रणाली में बदलने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है आपको याद रखना है, परिमाण विश्लेषण। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को मंजूरी दिए बिना और उसे वापस नहीं लेने पर क्या कहा जाता है? तो उसका जो राइट आंसर होगा पॉकेट वीटो कहा जाता है, जिसे अनिश्चित काल के लिए लंबित रखा गया था। ठीक है जी, आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, बस कुछ ज़्यादा खास नहीं है इसमें। आर्टिकल 111 के तहत राष्ट्रपति वीटो की शक्ति का प्रयोग करने का अधिकार प्राप्त है, बस ये कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है। ठीक है। राज्यसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? तो आपको याद रखना है 250। ठीक है, 250 संख्या होती है। 238 सदस्य निर्वाचित और 12 मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, वर्तमान में सदस्यों की संख्या 245 है, जिसमें 233 निर्वाचित और 12 मनोनीत हैं। ओके, ये आपको याद रखना है बस। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वानिकी का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो इसका आंसर है मिजोरम। ठीक है, 20 का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1945 में लोगों की योजना किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो इसका आंसर आपको याद रखना है, एम.एन. रॉय के द्वारा तैयार की गई थी। ठीक है, बस इसमें कुछ भी खास नहीं लग रहा है एक्सप्लेन में, तो बस इतना याद रखो, आपका इसी में से फंस जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया था, वर्ष 2018 में खेल टूर्नामेंट में किस देश में आयोजित किया गया था? तो आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ये तो करंट अफेयर्स का है, छोड़ो इसको। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, फिरोज शाह तुगलक ने किस प्रसिद्ध शहर का गठन किया था? तो इसका आंसर आपको याद रखना है, हिसार। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने 1354 में हिसार नगर की स्थापना की थी। उसने इस नए नगर हिसार ए फिरोज को महलों, मस्जिदों, बगीचों, नहरों तथा अन्य इमारतों से सजाया था। हिसार फारसी शब्द है जिसका अर्थ किला होता है। दोस्तों, अगर वीडियो को पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, कोई भी अगर बात अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल ऑफ यू।